दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगा कि दोस्तों, जो इंसान बार बार जानबूझकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है उसे आप क्या कहोगे? कालिदास या महाकालिदास? अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, क्योंकि भैया इन दिनों बॉलीवुड से जैसी खबरें निकल के आ रही है उसको देखने के बाद आप भी ये कहोगे कि भैया बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे इस वक्त की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हैं और समाज में एक ऐसा मैसेज छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जो कि भाई इस समय के लिए बिल्कुल गलत है। तो भैया क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के उन दो सितारों से जो कि हाल फिलहाल में ही कोरोना मुक्त हुए हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि हाल फिलहाल में रणवीर कपूर को लेकर यह जानकारी सामने आई थी कि भैया उनकी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि ब्रह्मास्त्र का प्रोमो शूट इसलिए रोक दिया गया क्योंकि कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे रणवीर कपूर। यानी कि जैसे ही यह खबर हम लोगों के सामने आई थी उसके बाद से ही यह जानकारी दी गई थी कि रणवीर कपूर ने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। उसके बाद उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि आलिया भट्ट को लेकर भी यह जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि भैया वो भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और उन्होंने भी खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया है। और भाई कुछ दिनों बाद इन दोनों सितारों को लेकर एक जानकारी हम लोगों के सामने आई कि भैया ये दोनों सितारे अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। यानी कि भैया उनका कोरोना टेस्ट जो है वो नेगेटिव आया है और वो अब स्वस्थ हो चुके हैं। और भाई जैसे ही ये स्वस्थ हुए भैया इनकी एक्टिविटीज देखकर तो मैं हैरान हो गया हूं। यानी कि भैया इन लोगों को मैं एक बात पहले समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ऐसा नहीं है जिसे एक बार कोरोना हो गया और वो कोरोना पर विजय हासिल कर लिया है तो उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई उसे दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है। यानी कि भैया हमारे देश में ऐसे कई सारे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें ये बात सामने आई है कि भाई कोरोना मुक्त होने के बावजूद लोग कोरोना से ग्रसित होते जा रहे हैं। यानी कि भैया जिन लोगों ने कोरोना पर विजय हासिल की है वो फिर से एक बार कोरोना के चपेट में आ गए हैं। और भाई इन सभी बातों को दरकिनार करते हुए हमारे ये बॉलीवुड के सितारे आउटिंग पर निकल गए मेरे भाई। यानी कि भैया इन सितारों को तो इस वक्त ये मैसेज सोसाइटी में देना चाहिए था कि भाई ऐसे वक्त में हमें अपने घर में रहना चाहिए, बेफिजूल का घूमना फिरना नहीं चाहिए। लेकिन भैया ये सितारे इन दिनों आउटिंग पर जा रहे हैं जिनके फोटोग्राफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। उसको देखने के बाद चाहने वाले इन लोगों के ये सवाल पूछते नजर आ रहे हैं कि क्या इन लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है। एक तरफ जहां सरकार आम इंसान को यह समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई बेफिजूल का अगर आपको जरूरत नहीं है तो भाई घर से ना निकले, और भाई ये लोग तो अभी कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में कोरोना नेगेटिव हुए हैं और उसके बाद ये लोग घूमने निकल गए मेरे भाई। ये लोग घूमने निकल गए, मतलब कि क्या कहें। ये वक्त जो है ये वक्त ऐसा है कि भैया हमें एक दूसरे को ये बात समझाने की कोशिश करनी चाहिए कि भाई देखो इस वक्त खुद को सुरक्षित रखो, क्योंकि भैया अगर आप सुरक्षित रहोगे तभी आपके परिवार के लोग, आपके स्वजन सुरक्षित रहेंगे। लेकिन भाई ये लोग तो, आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा कि भैया ऐसे लोगों को क्या कहा जाए, कालिदास या फिर महाकालिदास? क्योंकि भैया ये मैसेज समाज में अच्छा नहीं जा रहा है कि भैया एक तरफ सरकार जहां लोगों से ये अपील कर रही है कि भाई बेफिजूल का, बेमतलब का अगर जरूरी नहीं है तो घर से बाहर ना निकले, तो भाई ये लोग आउटिंग पर क्यों जा रहे हैं? और ये लोग अगर ऐसा स्टेप उठाएंगे, क्योंकि भैया ये फेस हैं, ये आइकॉन है देश के, अगर ये ऐसे कदम उठाएंगे तो फैंस तो सवाल पूछेंगे ही ना, क्या इन लोगों को कोरोना से डर नहीं लगता है? और अगर इन लोगों ने कोरोना पर विजय हासिल कर ली है तो क्या इन्हें दोबारा कोरोना नहीं हो सकता है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्णू जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।